नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारत ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कन्या लग्न में राहु किस प्रकार का फल देते हैं। दोस्तों, राहु ये छाया ग्रह हैं, कोई ग्रह नहीं है। तो छाया ग्रह होने के बाद भी ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये कई बार अपनी दशा महादशा में इतनी ज़्यादा परेशानियां व्यक्ति को दे देते हैं कि लगता है कि ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये कुंडली के। तो उस कन्या लग्न में बैठकर किस प्रकार का फल देंगे। दोस्तों, कन्या लग्न में ये कारक होते हैं। कन्या लग्न में ज़्यादातर स्थानों पर, अगर आपकी कुंडली में कहीं भी हैं तो ज़्यादातर स्थानों पर अगर ये बली होकर बैठे हुए हैं तो इनके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन सभी जगह ही अच्छे परिणाम देंगे ऐसा भी नहीं है। तो कहाँ अच्छे देंगे कहाँ नहीं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, कन्या लग्न ये बुध से प्रभावित लगन है, बुध देव का लग्न है। ये राहुदेव के परम मित्र हैं। तो इसलिए लग्न में अगर बैठे हुए हैं और कहीं बुधदेव आपकी कुंडली में बली अवस्था में होकर बैठे हुए हैं तो फिर ये मानिए कि लग्न में बैठे राहु आपको जिंदगी के सारे सुख लग्न में बैठकर दे देंगे। दोस्तों, कन्या लग्न के जो लोग होते हैं, क्योंकि ये बुध से प्रभावित लगन है, तो बुद्धिमान होते हैं। वाणी के कारक हैं बुधदेव, तो वाणी बहुत अच्छी होती है। वहीं अगर राहुदेव लग्न में ही बैठ जाएं तो राहु व्यक्ति को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बहुत बनाता है। व्यक्ति जुगाड़बाजी से अपना काम निकालने में माहिर होता है। वहीं उसके पास पहले से बुद्धि भी है, क्योंकि लग्न बुधदेव का है तो पहले से बुद्धि भी है, जुगाड़ू प्रवृत्ति भी है उसकी। तो फिर यहां पर बैठे राहु बुद्धि और जुगाड़ दोनों का सामंजस्य बैठा के व्यक्ति के हर काम को बनाने में सक्षम होते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि अगर राहु इस लग्न में ही बैठे हैं तो व्यक्ति अगर राजनीति में जाता है तो बहुत कामयाब होता है। राजनीति में ऐसे व्यक्ति काफ़ी सफल होते हैं। यहाँ से क्योंकि 3 दृष्टियां हैं राहुदेव की, 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो यहाँ से पंचम स्थान पर दृष्टि डालकर ये शिक्षा दीक्षा, साथ में संतान का भाव भी है ये, तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी रहेगी, व्यक्ति की संतान अच्छी रहेगी। वहीं ध्यान रहे कि राहु क्योंकि छाया ग्रह हैं, ये जिस राशि में भी बैठते हैं उस राशि के स्वामी का स्वरूप बनाकर अपने परिणाम देते हैं। तो कहीं बुधदेव अगर अच्छी अवस्था में नहीं हुए तो फिर शिक्षा दीक्षा में दिक्कत, संतान को लेकर समस्या, कई बार गर्भपात की स्थिति, इस तरह की चीज़ें भी राहुदेव बना देते हैं। लेकिन अगर बुधदेव कहीं अच्छी अवस्था में है तो फिर परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ से दाम्पत्य पर दृष्टि डालकर ये मनमुटाव शुरुआती दौर में हो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये दाम्पत्य को बनाने का ही काम करते हैं, बिगाड़ने का काम नहीं करते। यहाँ से नवम दृष्टि 9वें भाव पर होगी तो अपनी दशा महादशा में भाग्य का भी व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त होता है, पिता से भी सामंजस्य अच्छा रहता है। तो लग्न में बैठे राहु खासतौर से कन्या लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। दोस्तों, हमेशा ये जरूर देख लें कि डिग्री वाइज ग्रह कितना मजबूत है। अगर ग्रह राहुदेव यहाँ पर डिग्री वाइज मजबूत हैं तो फिर परिणाम राहुदेव के बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति बहुत चतुर व्यवहार का होता है, बहुत तेज बुद्धि का होता है। साथ में जैसा मैंने बताया कि जुगाड़ू प्रवृत्ति भी होती है, उसकी वाणी अच्छी होती है। तो फिर इन सब चीज़ों का सामंजस्य बैठाकर व्यक्ति अपना हर काम बनाने में सफल होता है। वहीं बुधदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, शिक्षा का भाव है, क्षमा चाहता हूं, धन का भाव है और कुटुंब का भाव है, साथ में वाणी का भी भाव है।
इस लग्न की वजह से व्यक्ति की वाणी तो पहले से ही अच्छी होगी, साथ में धन की भी कोई कमी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहती, क्योंकि 7 नंबर का मतलब तुला राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है, ये भी राहुदेव के परम मित्र हैं। तो ये देख लें कि शुक्रदेव कहीं कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं तो परिणाम बहुत ज़्यादा शुभ देखने को मिलेंगे। अगर शुक्रदेव अच्छी अवस्था में नहीं है तो परिणामों में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर धन की व्यक्ति के ऊपर कभी कोई कमी नहीं रहती, व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है और कुटुंबजनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही रहता है। यहाँ से 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर, रोग शत्रु और ऋण के भाव पर, तो इन चीज़ों से भी शुक्र राहुदेव बचाने का ही काम करते हैं। व्यक्ति की जिंदगी में रोग आएंगे तो जरूर, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही शत्रु भी व्यक्ति की जिंदगी में आएंगे जरूर, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहां से 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर होगी, तो यहां पर दृष्टि डालकर दोस्तों ये भाव क्योंकि रुकावटों का भाव है, कष्टों का भाव है, तो यहां पर दृष्टि डालकर कामकाजों में रुकावट तो आएगी, लेकिन क्योंकि अच्छे भाव से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं तो व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, गूढ़ विद्याओं में व्यक्ति की रुचि होगी, जैसे तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि होती है। व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। तो यहां भी दृष्टि डालकर कोई बहुत ज़्यादा अहित नहीं करेंगे, व्यक्ति की आयु को भी लंबा करेंगे। साथ में दोस्तों ये स्थान यहां से आध्यात्म भी देखा जाता है, 9वें से भी और 8वें से भी व्यक्ति आध्यात्मिक भी होगा, लेकिन क्योंकि ये खराब स्थान है तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि यहां पर दृष्टि डालकर राहुदेव चोट फेंट लगने का खतरा बना देते हैं। साथ में कुछ रोग भी राहुदेव यहां पर दृष्टि डालकर दे सकते हैं। तो किसी भी रोग को हल्का ना लेके प्रारंभिक दौर में ही उसका उपचार कराएं तो बेहतर रहता है। यहां से 10वें भाव पर दृष्टि, व्यक्ति का इनकी दशा महादशा में कामकाज अच्छा रहता है, और अगर व्यापार व्यक्ति का है तो व्यापार में व्यक्ति सफलता पाएगा, अगर नौकरी में है तो नौकरी में भी व्यक्ति को सफलता ही मिलती है। तो दूसरे भाव में बैठकर भी राहुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर तीसरे भाव में है दोस्तों, तीसरा भाव ये पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। कोई भी ग्रह हुआ अपनी दशा महादशा में यहाँ पे अगर बली होकर बैठा है तो व्यक्ति को मेहनत तो करवाएगा, लेकिन उसके अनुरूप फल भी देगा। लेकिन 8 नंबर की राशि ये वृश्चिक राशि है, मंगलदेव की राशि है, तो यहां पर क्योंकि ये दोस्तों राहुदेव 2 राशियों में नीच के माने जाते हैं और 2 राशियों में उच्च के माने जाते हैं। वृश्चिक और धनु में ये नीच के माने जाते हैं, वहीं वृषभ और मिथुन इन 2 राशियों में ये उच्च के माने जाते हैं। तो यहां पर ये अपनी नीच राशि में हो जाएंगे। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये मंगलदेव की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगलदेव अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाए हुए हैं, इनका नीचत्व भंग अगर हो रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस राशि में नीच का हो रहा होता है, अगर उसका राशिपति केंद्र में आ जाए तो फिर उसका नीचत्व भंग हो जाता है। तो मंगलदेव अगर केंद्र के स्थानों में कहीं हैं, त्रिकोण में कहीं हैं, तो फिर परिणाम इनके यहां भी अच्छे देखने को मिलेंगे। व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम के द्वारा सफलताएं हासिल करेगा। अगर इनका नीचत्व भंग नहीं हो रहा तो फिर व्यक्ति जितना परिश्रम करता है उसका फल प्राप्त नहीं होता। मतलब कहना चाहिए कि व्यर्थ का परिश्रम राहुदेव यहां बैठकर करा देंगे। यहां से 5वीं दृष्टि 7वीं पर होगी, पति पत्नी के स्थान पर होगी, पार्टनरशिप के स्थान पर होगी। तो मंगलदेव अगर अच्छी स्थिति में है तो फिर पति पत्नी में सामंजस्य ठीक। राहुदेव शुरुआती दौर में तो पति पत्नी में नोकझोंक करा ही देंगे, मनमुटाव तो थोड़ा बहुत बना ही रहेगा, लेकिन फिर भी दाम्पत्य टूटने के कगार पर नहीं आता। वहीं मंगलदेव अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर ये दाम्पत्य को भी तोड़ने का काम करते हैं।
ये स्थान क्योंकि पार्टनरशिप का भी है, व्यापार भी देखा जाता है, तो फिर इन चीज़ों में भी समस्याएं होंगी अगर मंगलदेव कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है। मंगलदेव अच्छी अवस्था में है तो ये सब चीज़ें भी अच्छी ही चलेंगी, इनसे भी व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होगा। यहां से नवम भाव पर दृष्टि, वही मंगलदेव की स्थिति को जरूर देख लें। अगर अच्छी स्थिति में है तो भाग्य का भरपूर साथ। ये स्थान छोटे भाई बहनों का भी है, तो अगर मंगलदेव अच्छी स्थिति में है तो छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। कहना चाहिए कि छोटे भाई बहनों से व्यक्ति का सामंजस्य बहुत अच्छा रहता है, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ में आय पर दृष्टि, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की आय ठीक रहेगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन मंगलदेव अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन चीजों में परेशानियां ही पैदा होंगी। वहीं अगर चौथे भाव में राहुदेव हैं, यहां भी ये नीच के होंगे, तो फिर गुरुदेव की राशि में ये नीच के हो रहे हैं, तो या तो नीचत्व भंग हो, गुरुदेव कहीं अच्छी अवस्था में बैठे हों, वरना ये क्योंकि स्थान माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन इन चीजों का स्थान है, तो यहां पर अगर राहुदेव हैं और गुरुदेव कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है तो फिर परिवार में एक खटास पैदा रहती है, परिवारजनों से व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा नहीं बनता, परिवार में कोई ना कोई कलेश बनी रहती है, माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत होती है। अगर गुरुदेव अच्छी अवस्था में है तो इन सब चीज़ों में आराम ही प्राप्त होगा, माता से सामंजस्य ठीक रहेगा, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों की प्राप्ति भी राहुदेव करा देंगे। तो जिस राशि में भी राहु बैठे हों, उस राशि का राशिपति जरूर देखें कि वो किस अवस्था में है, क्योंकि उसी के अनुरूप राहुदेव को फल देने होते हैं। अष्टम पर दृष्टि, व्यक्ति को चोट फेंट लगने का खतरा, साथ में बीमारी जरूर देख लें, शुरुआती दौर में ही उपचार कराएं, वाहन चलाते टाइम सावधानी बरतें, क्योंकि चोट फेंट लगने का खतरा यहां दृष्टि डालकर राहुदेव बना देते हैं। यहां से कर्म स्थान पर दृष्टि, कर्म स्थान पर दृष्टि, अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में है तो कामकाज ठीक, अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, कामकाज को लेकर बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वहीं 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर, दोस्तों 12वां स्थान जो कि व्यय का स्थान है, खर्चों का स्थान है, तो यहां से यहां दृष्टि डालकर राहुदेव बिना बात का खर्चा व्यक्ति से करा देंगे। तो हमेशा लड़ाई झगड़े इन चीज़ों से बचे रहना चाहिए, कि वरना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में राहुदेव खर्चा करा देंगे। वहीं अगर पंचम में राहुदेव हैं, दोस्तों पंचम स्थान जो कि शिक्षा का स्थान है, संतान का स्थान है, यहाँ 10 नंबर की राशि ये शनिदेव की राशि है, मकर राशि है, तो ये भी इनके मित्र की राशि है, तो यहां पर इनके परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान अच्छी। साथ में शनिदेव की स्थिति को भी ध्यान में रखें, अगर शनिदेव कहीं बली होकर बैठे हुए हैं तो ये परिणाम और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। यहां से 9वें भाव पर दृष्टि, व्यक्ति को भाग्य का पूरा सहयोग, व्यक्ति को पिता से पूरा कहना चाहिए कि सहयोग प्राप्त होता है। यहां से 11वें पर दृष्टि जो कि इच्छा पूर्ति का स्थान है, आय का स्थान है, तो इच्छाओं की पूर्ति, व्यक्ति की आय इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छी रहती है। यहां बैठकर भी राहुदेव अच्छा ही फल देंगे। यहां से लग्न पर दृष्टि, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी ये अच्छा ही बना देंगे। शनिदेव की दशा, शनिदेव की स्थिति अगर कुंडली में कहीं अच्छी है तो फिर परिणाम और ज्यादा शुभ हो जाएंगे। वहीं राहुदेव अगर छठे भाव में है, दोस्तों छठे भाव में भी ये कारक हो जाते हैं। 3, 6, 11 ये 3 भाव ऐसे हैं जहां राहुदेव कारक होते हैं, तो अपने कारक भाव में बैठकर, अपने मित्र की राशि में बैठकर ये अच्छा ही परिणाम देंगे। रोग, शत्रु और ऋण इन चीजों से ये बचाने का ही काम करेंगे। यहां से दशम पर इनकी दृष्टि होगी। दशम भाव जो कि कर्म स्थान है,
तो यहां पर दृष्टि डालकर अपनी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति सरकारी पद पे भी जा सकता है। साथ में अगर राजनीति में व्यक्ति जाना चाहे तो राजनीति में भी फायदा ही दिलाएंगे। तो दशम पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति के कामकाज को अच्छा ही रखते हैं। यहां से इनकी दृष्टि 12वें पे भी होगी। 12वें पे दृष्टि डालकर वही लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन चीजों से बचना चाहिए, वरना राहुदेव इन चीजों में बिना बात का खर्चा करा देंगे। यहां से धन भाव पर दृष्टि होगी तो धन की स्थिति इनकी दशा महादशा में अच्छी ही बनी रहती है। तो यहां भी बैठकर राहुदेव अच्छा ही फल देंगे, खासतौर से इस लग्न में। वहीं अगर सप्तम में राहुदेव हैं, दोस्तों सप्तम भाव जो कि पति पत्नी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो पति पत्नी में अगर राहुदेव यहां बैठे हुए हैं तो गुरुदेव की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है कि कोई गुरुदेव की राशि में बैठे हैं। तो गुरुदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में है तो दाम्पत्य को लेकर समस्याएं नहीं रहेंगी। अगर गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर दाम्पत्य को ये तोड़ने का भी काम कर देते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में है तो पति पत्नी में मनमुटाव तो हो सकता है कि बना रहे, लेकिन फिर भी दाम्पत्य टूटेगा नहीं, घर कहना चाहिए सुचारू रूप से चलता रहेगा। यहां से 11वें भाव पर दृष्टि, तो गुरुदेव की स्थिति को देख लें। अगर अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति का आय अच्छी रहती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है, मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है। साथ में राहुदेव यहां पे इच्छा की पूर्ति करा देंगे। लेकिन अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में नहीं है तो इन सब चीजों में कमी आ जाएगी। लग्न पर दृष्टि डालकर, दोस्तों लग्न पर दृष्टि डालकर वही गुरुदेव की स्थिति जरूर देखें। गुरुदेव की स्थिति अच्छी है तो व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे, वरना अगर गुरुदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो हर आदमी आपको धोखेबाज समझेगा, आपसे दूर रहने का प्रयास करेगा। कोई काम होगा तो फिर यही सोचेगा कि इस आदमी के पास जाएंगे तो ये धोखा ही देगा, तो फिर ये व्यक्तित्व को भी खराब कर देते हैं। लेकिन अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में फिर व्यक्तित्व भी ठीक रहता है। यहां से पराक्रम पर दृष्टि डालकर ये आदमी जितनी मेहनत करता है उसके अनुरूप फल प्राप्त हो जाते हैं अगर गुरुदेव अच्छी स्थिति में हैं तो। अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर व्यक्ति व्यर्थ का पराक्रम करता है, जितना पराक्रम करता है उसके अनुरूप उसे फल प्राप्त नहीं होते। कहना चाहिए कि मेहनत का फल व्यक्ति को नहीं मिल पाता। दोस्तों अष्टम भाव में अगर राहु है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, त्रिक भाव है, खराब भाव है, तो यहां पर राहुदेव अगर हैं तो बहुत अच्छे परिणाम की अपेक्षा तो नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि यहां पर राहुदेव के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। लेकिन फिर भी मंगलदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में हैं तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अगर राहुदेव अष्टम में है तो। यहां से व्यय स्थान पर दृष्टि, दोस्तों अगर राहुदेव यहां बैठे हैं तो वही चोट फेंट लगने का खतरा, इनकी दशा महादशा में व्यक्ति को रोग भी घेर लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक रूप से व्यक्ति का खर्चा करा देंगे। व्यक्ति सोचेगा कि कल कोई खर्चा नहीं है, लेकिन अचानक कोई खर्चा पैदा हो जाएगा। तो यहां पर बैठकर ये बिना बात का खर्चा बहुत कराते हैं, खासतौर से कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी और दवाओं में। यहां से धनभाव पर दृष्टि डालकर ये धन की स्थिति को भी अच्छा नहीं रहने देते। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति की आय अच्छी नहीं रहती, कई तरह की परेशानियां व्यक्ति को इनकी दशा में घेरे रहती हैं। यहां से भूमि भवन वाहन इनके स्थान पर दृष्टि, तो इन सब चीज़ों की प्राप्ति में भी बेहद संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्राप्त हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर यहां पर किन्हीं शुभ ग्रह की दृष्टि है तो, अगर यहां पर दृष्टि नहीं है तो ये खुद अपने मकान को भी बिकवाने का काम कर देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे परिणाम राहुदेव के यहां बैठकर नहीं मिलते। लेकिन इस स्थान पर अगर किन्हीं शुभ ग्रहों की, जैसे गुरु की, शुक्र की, इनकी दृष्टि पड़ जाए तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक रहते हैं। वहीं अगर राहुदेव नवम में हैं
दोस्तों इस लग्न में नवम में ये उच्च के हो जाएंगे, क्योंकि वृषभ में ये उच्च के होते हैं और मिथुन में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर अगर राहुदेव हैं और बली अवस्था में हैं तो भाग्य का व्यक्ति को पूरा सहयोग प्राप्त होगा। पिता से भी सामंजस्य व्यक्ति का बना रहता है। यहां से लग्न पर दृष्टि, तो लग्न पर दृष्टि डालकर व्यक्तित्व को अच्छा कर देंगे। पराक्रम भाव पर दृष्टि डालकर व्यक्ति पराक्रमी होगा। पराक्रम की बदौलत व्यक्ति सफलताएं पाता है। साथ में भाई बहनों से भी व्यक्ति का सामंजस्य बना रहता है। छोटी मोटी यात्राएं करके भी व्यक्ति को लाभ ही प्राप्त होता है। यहां से पंचम भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि डालकर ये व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा को अच्छा कर देंगे। व्यक्ति की संतान के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहता है। दोस्तों ये स्थान आकस्मिक धन लाभ का भी है। जुआ सट्टा लॉटरी इन चीजों से धन प्राप्ति का स्थान भी ये है। तो यहां पर दृष्टि डालकर आकस्मिक धन लाभ का भी योग राहुदेव बना देंगे। तो यहां बैठकर राहुदेव के बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर दशम में हैं दोस्तों, यहां ये उच्च के होते हैं, तो यहां बैठकर भी इनके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर व्यक्ति राजनीति में जाना चाहे तो ये स्थान राहुदेव के लिए सबसे ज्यादा शुभ है। राजनीति में फिर व्यक्ति बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करता है। तो राजनीति के लिए खासतौर से सरकारी महकमों से लाभ के लिए ये स्थान बहुत अच्छा है। अगर राहुदेव यहां पर बली होकर इस लग्न में बैठे हैं तो व्यक्ति का कामकाज इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलता है। व्यापार कर रहा है तो व्यापार, और नौकरी में है तो नौकरी। वैसे ज्यादातर राजनीतिक लोगों में यहां पर राहुदेव की स्थिति देखने को मिलती है। राजनीति में ये बहुत फायदा यहां पर बैठकर करा देते हैं। यहां से धन भाव पर दृष्टि धन की स्थिति को बहुत मजबूत कर देते हैं। भूमि भवन वाहन इन चीजों के स्थान पर दृष्टि, भूमि भवन वाहन इन सब चीजों की प्रचुर मात्रा में व्यक्ति को प्राप्ति करा देते हैं। एक से अधिक वाहन भूमि भवन व्यक्ति के होते हैं। तो यहां पर इनके बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ में यहां पे रोग शत्रु और ऋण इन चीजों पे भी इनकी दृष्टि होती है। तो रोग शत्रु और ऋण ये भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इन चीजों से भी राहुदेव बचाने का ही काम करते हैं। तो बहुत शुभ परिणाम अगर दशम में आप लोगों की कुंडली में इस लग्न में दशम में राहुदेव बली अवस्था में होकर बैठे हैं तो। अगर राहुदेव 11वें भाव में है दोस्तों, 11वां भाव यहां 4 नंबर की राशि चंद्रदेव की राशि है। तो चंद्रदेव को देख लें, अगर कहीं कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो परिणाम यहां भी शुभ ही देखने को मिलेंगे। यहां से पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रम करेगा तो उसका फल प्राप्त करेगा। साथ में पंचम पर दृष्टि, वही व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, व्यक्ति की संतान के साथ भी व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा ही बनता है। यहां से सप्तम पर दृष्टि डालकर ये पति पत्नी में सामंजस्य बनाने का काम करेंगे। लेकिन चंद्रदेव को देख लें, अगर चंद्रदेव कहीं अशुभ अवस्था में बैठे हैं, चंद्रदेव कहीं पीड़ित हैं, तो फिर ये दाम्पत्य को लेकर भी दिक्कतें पैदा कर देंगे। दाम्पत्य को कहना चाहिए कि फिर तोड़ने का ही काम कर देते हैं। लेकिन चंद्रदेव अगर कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो फिर छोटी मोटी नोकझोंक तो संभव है, लेकिन फिर दाम्पत्य टूटता नहीं है, दाम्पत्य बचा रहता है। राहुदेव अगर द्वादश में है, 12वें स्थान में है दोस्तों, ये स्थान भी त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो राहुदेव अगर यहां पे हैं तो व्यक्ति का खर्चा तो ये करा देंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े इन चीजों से बचे रहना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीजों में ये अनावश्यक रूप से व्यक्ति का खर्चा करा देते हैं। यहां से पंचम दृष्टि भूमि भवन वाहन इन चीजों के स्थान पर 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। तो देख लें सूर्यदेव किस स्थिति में, अगर अच्छी स्थिति में हुए तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक होंगे। बहुत ज्यादा ठीक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि त्रिक भाव है ये। तो यहां पर बैठकर खर्चा तो जरूर कराएंगे ये।
भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों की प्राप्ति में दिक्कत, रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहती है। साथ में इनकी दृष्टि अष्टम पर, तो अष्टम पर दृष्टि डालकर ये रोग और चोट फेंट लगने का खतरा, साथ में रोगों से खतरा, ये राहुदेव यहां बैठकर बना देते हैं। दोस्तों, अगर राहुदेव यहां हैं तो आप जितना अपने घर से दूर रहकर काम करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि विदेश जाके काम करेंगे, तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये स्थान विदेश का है, घर से बाहर जाने का है। तो अगर राहुदेव यहां बली अवस्था में है, तो अगर आप घर से बाहर जाके काम करते हैं या विदेश में जाके काम करते हैं तो फिर लाभ प्राप्त होता है। वहीं सूर्यदेव को जरूर देख लें। सूर्यदेव अगर अच्छी स्थिति में कहीं हैं तो परिणाम थोड़े बहुत ठीक अपने घर पे रहकर जब काम करेंगे तब भी रहेंगे, लेकिन राय यही दूंगा कि अगर राहुदेव यहाँ हैं तो अपने घर से दूर जाकर काम करें। तो दोस्तों, अगर राहुदेव के कहीं भी आपकी कुंडली में इनकी दशा महादशा चल रही है और अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे, तो आप हनुमान जी की जितनी आराधना करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ में गणेश भगवान की भी आराधना करना इनकी दशा महादशा में अच्छा रहता है। साथ में इनका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सरावे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में 1 माला रोज व्यक्ति को करनी चाहिए, तो राहुदेव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।